चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कैपेसिटर अप्रैल 2024 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन अनदर। पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद डायग्राम को बनाते हैं पूरा। और अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग भी बनाइए और ट्राई इट, सॉल्व कीजिए, कोशिश करिए, नहीं तो मेरे पास तो ही है। अनदर इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, एक लाइन चार्ज है, एक प्लेन शीट है। दोनों क्वेश्चंस को एक साथ दे रखा है। दोनों को आपने ने गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ा होगा। लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ई कूलम्ब पर मीटर इज प्लेस्ड इन जेड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मैंने एक एक्स वाई प्लेन में रखा है, एक जेड में रखा है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है ना, मीटर 1 सेंटीमीटर है, मीटर होगा प्लेन एंड पैरेलल टू वाई एक्सेस। माने अब इसको बनाते डायग्राम। ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक यहां पर ऐसे ले लो जेड, ठीक है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको हम मान लेते हैं वाई और नियम से इसको मान लेते हैं हम जेड। अब यहां पर एक शीट बना लो। कौन सा शीट बना लो? इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जैसे अपन बनाते थे। कैसा बनाते हैं? जैसा बनाना चाहो तुम लोग को बना सकते हो। चाहो तो 3D बना सकते थे, मैंने तो ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, इस टाइप का कुछ ऐसा बनेगा जी। ये हो गया इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब इसका क्या बोल रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर। तो अब इसमें एक चीज़ बता मेरे को, हाँ चल बाद में देखेंगे। अब आप क्या बोल रहा है? यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर ले लो। हाँ, यहाँ पर एक ठोक आपका वायर है। यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है? एक वायर है जितना 4 मीटर की तरफ, इनफाइनाइट। ऐसा मान लो, और ये किसके पैरेलल है? ठीक है। अब क्वेश्चन को आप यदि अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। जेड एक्सेस पे है तो एक्स वाई 0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 4 होगा, 0 0 2। अब देन एट पॉइंट पी 0 0 2, माने यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस एक पॉइंट पी ले रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 2। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज है ना, सिग्मा इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए, मैंने सिग्मा इक्वल टू 2 लैम्डा ई, ये आपको बोल रखा है। तो देखो अब इसका इससे डिस्टेंस नहीं पड़, ये जो डिस्टेंस है ना, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा। ये जो लाइन चार्ज है इसका डिस्टेंस जो हो रहा है पॉइंट पी, इस पर आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन ये जो है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोगों को, कितने लोगों को यही मालूम है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज कितना होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इसका देते हैं हम। ठीक है, क्लियर होगा? अब आपसे कुछ दूरी पर इट मीन्स दैट, कितनी दूरी पर? 2 दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक दोनों के मिड पॉइंट पर है ना,
और यहाँ से 4 डिस्टेंस पर। एक आपका रखा हुआ है कौन, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या रखा हुआ है, चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितना बोल रहा है, लेमडा ई, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ड्यू टू लाइन इंटीग्रल, ड्यू टू लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, किसी को पता हो तो बता दो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज बोल सकते हो, कितना होगा के, और लेमडा ई बराबर लेमडा ई अपॉन डिस्टेंस आर, ठीक है, के इंटू लेमडा ई अपॉन आर, टू के। अब बताओ मेरे को आपके कंडीशन में क्या हो जाएगा। अब दोनों को हमको डिवाइड कर देना है और डिवाइड करके वैल्यू की हमको ले आना है। तो सबसे पहले के की वैल्यू रख दो ना आप, कि बाद में रखेंगे, ई एस अपॉन ई एल सिग्मा एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन के और लेमडा ई अपॉन आर। अब सबकी वैल्यू को अपने को पुट करना है, यहाँ पर पुट करते जाओ, ई एस अपॉन ई एल लाइन इंटीग्रल इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपॉन के लेमडा ई। आपको सिग्मा स्क्वायर 2 लेमडा ई दिया हुआ है तो यहाँ पर रख दो, है 2 लेमडा ई। आर कितना होगा, आर कितना होगा 2, गुड। और के की वैल्यू कितना है हमारे पास, अरे पहले तो रख लेते ना, पर सॉरी यहाँ रखते हैं ना, आर हो गया ना, अब रखते हैं। आर की वैल्यू कितना है 2 और 2 एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू, के की वैल्यू के की वैल्यू रख देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लेमडा ई। तो क्या क्या कटा है आप बता सकते हो, एप्सिलॉन नॉट चढ़ गया, 2 से कट गया, लेमडा ई लेमडा से कट गया, तो 4 2 जा 8 पाई आ रहा है सबका, 8 पाई किसका किसका आ रहा है, 8 पाई 4 पाई आ रहा है, कहाँ क्या गलती हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पाई अंडर रूट एन, पाई अंडर रूट एन रेशियो 1, तो पाई तो हम का निकाल लिया, अंडर रूट एन 8, किसका किसका क्या आ रहा है, 16 आ जा रहा है। तो कहीं कुछ मिस्टेकिंग हो गई, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ये हो जाएगा 2 लेमडा ई अपॉन आर की वैल्यू 2, हाँ 2 लेमडा ई अपॉन आर, ऐसा होगा ना। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 लेमडा ई आर, चलिए ठीक, मैं 2 लेमडा ई, अब यहाँ पर एक 2 था, ये 2 से कैंसिल हो गया, हमको आया कितना 4 पाई। अब देखिए 4 पाई से कंपेयर करोगे पाई अंडर रूट 16 रेशियो 1, तब तो निकल के होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 16। देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से देख के करना है कि आपको इसमें जेड कितना बोल रहा है 4m, है ना, देन दैट 0.002, तो कितना हो जाएगा 2 डिस्टेंस पर, है ना, 0.02, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज ड्यू टू शीट चार्ज टू फाइंड ऑफ लाइन चार्ज पाई अंडर रूट एन रेशियो 1। तो हमारी वैल्यू क्या हुई, सबसे पहले हमने क्या निकाले, कंडीशन तो आपको दिया सिग्मा से 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट आपका चार्ज को पढ़े होगे, और उसकी सिग्मा ए 2 एप्सिलॉन 0, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ड्यू टू लाइन चार्ज, तो इसकी वैल्यू दिया 2 लेमडा ई अपॉन आर। जब दोनों को डिवाइड किए वैल्यूज पुट करें तो हमको कितना आया है 4 पाई, जिसको हमको रूट के अंदर ले जाएंगे 16 आ जाएगा। इट मीन्स दैट आपको आंसर कितना आएगा 16। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्टुअल बेस पर क्वेश्चन था आपको,
और ऐसा ही आप यदि PYQs करते जाएंगे, NCERT के सॉल्यूशन करते जाएंगे, तो निश्चित ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम और सारे एग्ज़ाम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमें कुछ PYQs जो है NCERT माने कि NCERT जो है CBSE के जो PYQs हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के मैथ्स का, उसको कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है फरवरी मार्च में, तो ये आपको PYQs क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। तो लगातार देखते रहिए, और वीडियो में नए आते तो सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस को लिखते हैं।